आधार पर हम कस्टमर को बांट सकते हैं। तो कस्टमर डेमोग्राफिक्स का मतलब हुआ, कस्टमर डेमोग्राफिक्स कहता है यदि आप राइट कस्टमर सेलेक्ट करोगे तो आपका कन्वर्जन रेशियो अपने आप बढ़ेगा। यदि आपका कस्टमर राइट है तो आपका कन्वर्जन रेशियो अपने आप बढ़ेगा। अब आपकी, यदि मैं न्यूट्री चार्ज की बात करूं, एक क्षण के लिए मैं आरसीएम को अभी भूल रहा हूं, मैं न्यूट्री चार्ज की बात करूं तो आपका प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। एक तरीके से मॉडर्न डाइट कॉन्शियसनेस के जमाने में ये कहीं ना कहीं फैशन प्रोडक्ट भी है, क्योंकि आजकल फैशन भी है। ओ यू नो आई कंज्यूम विटामिन टैबलेट्स डेली, you know, for my eyesight I daily consume this particular thing. Oh, you know, after my workout I take this particular protein. तो आजकल ये ना फैशन भी है और हेल्थ तो है ही है। तो हेल्थ प्लस फैशन होने की वजह से आपको जब कस्टमर छाटोगे तो आपको देखना चाहिए कि भाई मेरा कस्टमर कितना हेल्थ कॉन्शियस है, मेरा कस्टमर कितना फैशन कॉन्शियस है। फैशन कॉन्शियस के कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने से दिख जाएगा, हेल्थ कॉन्शियस उसकी हरकतों से, दौड़ा भागी, एक्सरसाइज, जिमिंग, फूड सिलेक्शन से दिख जाएगा। सेकंड, मेरे कस्टमर का एज ग्रुप क्या है। तो आपके पास दो प्रकार के कस्टमर है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं मिलिंद जी मुझे एक बात बताइए, मैं ज्यादा गंभीर सीरियस लेक्चर तो नहीं दे रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं सर, लाइट करूं? नहीं डॉक्टर पाटनी एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो कॉमन नेटवर्कर हैं उनके भारी पड़ जाएगा, ऊपर से निकल जाए? इंपॉर्टेंट चीज ये सर, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो ये कुछ चीजें जो कोई बात नहीं करता है वो बात करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आगे थोड़ा आनंद ले लेंगे। ठीक है, तो एज ग्रुप, तो देखिए आपके बहुत, मैं आज जो बात बोल रहा हूं ना, आप यदि मेरी बात पे ध्यान देंगे मजा आ जाए। आपके दो तरीके के लोग हैं आपके पास। एक एज ग्रुप ऐसा है जो ये चाहता है मुझे कोई बीमारी ना हो, बहुत ध्यान से सुनना। एक एज ग्रुप ऐसा है जो ये चाहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो। उसके साथ जो आपका कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है प्रिवेंटिव कम्युनिकेशन। प्रिवेंटिव कम्युनिकेशन मतलब उसको क्या होता है, देखो भैया 40 की उम्र में जो है आंख की हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो व्यू की जरूरत है। बाद में जाके प्रोटीन कम हो जाता है, शरीर में मसल्स की वेनिंग हो जाती है, वीक होने लग जाता है आदमी, तो कम एज से ही प्रोटीन लेना स्टार्ट करो तो बॉडी में बैलेंस बना रहता है। हमारे खाने पीने में कहीं प्रोटीन नहीं मिलता, बाद में 100 बीमारियां होंगी, ये होगी वो होगी, तो आप अभी से। तो एक बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप हिंदुस्तान में पैदा हुआ है प्रिवेंटिव मेडिकेशन का, जिसको कोई बीमारी नहीं है। ये एज ग्रुप 40 के अंदर का है। तो 35 से नीचे वाला आदमी सोचता है मैं अजर अमर हूं और मेरे को कुछ होना जाना नहीं है। तो ये एक मोटे चंक की बात कर रहा हूं। तो इन सब को आपको प्रिवेंटिव कम्युनिकेशन करना चाहिए जब आप इससे के साथ प्लान शेयर करें, जब आप इनको अपना यूजर कंज्यूमर बनाएं। और एक दूसरी जो टारगेट कैटेगरी है, एक प्रिवेंटिव कम्युनिटी, एक करेक्टिव कम्युनिटी है। करेक्टिव कम्युनिटी का मतलब जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, जिसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, जिसके घर में ऑलरेडी किसी ना किसी को 4 बीमारी है, सब कुछ है, ये करेक्टिव कम्युनिटी है। तो करेक्टिव कम्युनिटी, और बर्बाद ना हो जाऊं, कैसे भी मैं अपनी जिंदगी बढ़ा लूं, उस भय के कारण ऐसे प्रोडक्ट्स लेती है। और प्रिवेंटिव कम्युनिटी अपनी स्मार्टनेस को बरकरार रखने के लिए, और कर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए देती है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग के दौरान किस एज ग्रुप से आप बात कर रहे हैं, और आपके डायलॉग उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। तीसरा, मंथली इनकम। भाई 10-12 हजार की इनकम कमाने वाला आदमी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। एक स्मॉल टाउन में 20,000 पर मंथ कमाने वाला मजे से आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि स्मॉल टाउन में जनरली लोगों के अपने घर होते हैं। वो जब बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट करते हैं तब जाके वो किराए के फ्लैट में रहते हैं, तब जाके वो किराए के घर में रहते हैं। लेकिन जब वो अपने गांव में रहते हैं, मोस्टली आपको बता रहा हूं, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने विलेज में रहते हैं, तो 20,000 भी वो कमाते हैं तो भी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम एक्स्ट्रा होती है। तो यदि टीयर 2, टीयर 3 विलेज टाउन, एक ग्रामीण इलाका, यहां पर एक 15,000 से ऊपर, 18,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर कमाने वाला भी आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है। और वहीं उसके विपरीत जब आप एक मेट्रो सिटी में बढ़ते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में बढ़ते हैं, तो 20,000, 15,000 वाला आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। वहां पर 30 से 35,000 वाला आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 15,000 तो किराए में दे देता है। तो बहुत ध्यान से समझिए, जितना अच्छा आप कस्टमर का सिलेक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपका क्लोजर रेशियो होगा। एजुकेशन लेवल, ये जितना भी ज्ञान है, थोड़ा भी आदमी एजुकेटेड है वो जल्दी समझता है प्रोटीन क्या होता है। तो मैं, मुझसे बीच में एक कलेक्टर साहब ने कांटेक्ट किया, बोले पाटनी साहब आपकी मदद की जरूरत है। तो मैंने बोला बताइए क्या चीज है। बोले सर एक गांव ऐसा है जहां पर एक भी आदमी वैक्सीन नहीं लगवा रहा है।
तो मैंने बोला क्यों? बोले सर उस गांव में अफवाह उड़ गई है कि जो भी वैक्सीन लगाएगा वो 10 साल बाद मर जाएगा। तो 10 इयर्स की लाइफ के साथ ये वैक्सीन बनाई गई है हिंदुस्तान को साफ करने के लिए। तो जो भी आदमी वैक्सीन लेगा वो 10 साल में मर जाएगा। तो मैंने कलेक्टर से पूछा, भैया एसडीओ से पूछा, तो आप लोगों ने क्या बोला? तो बोले हम लोग बोले भाई हम भी तो लगाए वैक्सीन, हम भी तो लगाए, ये एसडीओ लगाए, मेरी वाइफ लगाई, मेरा बच्चा लगाए। तो गांव वाले क्या बोलते हैं, अभी 10 साल थोड़ी हुआ है कलेक्टर साहब, 10 साल बाद आपको पता चलेगा, 10 साल बाद यदि आप जिंदा रह गए ना तब आप हमको आके वैक्सीन लगाना, हम लगवाएंगे। तो जो गांव का आदमी होता है, एक और एसडीओ आया मेरे पास, बोले सर आपकी मदद चाहिए। बोलिए सर, एक छोटा सा वीडियो बना के दे दीजिए 1-2 मिनट का। बोले पूरे गांव में एक बात फैल गई। क्या बात फैल गई है? जो भी वैक्सीन लगाएगा वो 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगा। अब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यू हो गया, पूरे गांव में एक आदमी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। अब मैं भी सोचूं कि इसको काटूं तो कैसे काटूं, मतलब इसका डेमो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बच्चे पैदा करके दिखाऊं, तो इसका डेमो भी होगा तो कैसे होगा आखिर? तो आपका प्रोडक्ट डेमो तो खा पी के हो जाएगा, ये वाले का तो डेमो करना भी बहुत कठिन है। तो कई बार क्या होता है, रूरल इलाकों में बहुत गहरी भ्रांतियां बनती है। तो आप जब थोड़ा सा एजुकेशन वाला टारगेट ग्रुप छाटते हैं तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो हाई होता है। तो मैं आपको सामने फिर से स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं कि यदि आपका टारगेट ग्रुप हेल्थ कॉन्शियस है, फैशन कॉन्शियस है, क्लोजर हाई होगा। यदि आप एज ग्रुप के हिसाब से प्रिवेंटिव वाले को प्रिवेंटिव प्रेजेंट करते हैं, करेक्टिव वाले को करेक्टिव प्रेजेंट करते हैं, आपका कन्वर्जन रेशियो हाई होगा। यदि किसी के घर में एक आध आदमी 10-20 बीमारी से ग्रस्त है और उसका ऑलरेडी मीटर घूम रहा है तो फिर तो हर एज ग्रुप वाले के साथ कन्वर्जन रेशियो हाई होगा। यदि आप मंथली इनकम को देखते हुए क्लाइंट सिलेक्शन करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग रिसर्च करते हैं, कन्वर्जन रेशियो हाई होगा। कम लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, ज्यादा लोग क्लोज होंगे। यदि आप एक थोड़ा सा एजुकेशन लेवल देखते हैं या घर में कोई नीचे की जनरेशन वाले को पकड़ते हैं जो कि डिसीजन मेकर को समझाए, तो आपका क्लोजर रेशियो हाई होगा। किसी की फैमिली में बहुत सारी बीमारियों की मेडिकल हिस्ट्री है, वहां पे आपका क्लोजर रेशियो एकदम छक्के पे छक्का पड़ेगा, क्योंकि वो सारी दुनिया से हारे हुए पत्थर कूद चुके हैं। और जब आप डिसीजन मेकर से, तो किसी भी घर में 2 डिसीजन मेकर होते हैं, एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है। तो किचन की तरफ से घुसने वाले प्रोडक्ट हो तो वाइफ से अच्छा कोई नहीं। तो जब आप डिसीजन मेकर से कांटेक्ट करेंगे, आपका क्लोजर रेशियो हाई होगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कन्वर्जन बढ़ाना है तो थोड़ा सा कस्टमर पर ध्यान दीजिए, कस्टमर के डेमोग्राफिक पर ध्यान दीजिए। मैं आज आपको ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग बताता हूं, उसके बाद अपन सामान्य टाइप की बातें करेंगे। गहरा बहुत हो गया, भारी। तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग बताता हूं। तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग कहां पर करते हैं? जब आप एक व्यक्ति में, मैं हमेशा से मानता हूं कि भाई चंदा लेने जाना हो तो अगर 100 रुपए का चंदा लेने में भी उतनी मेहनत लगती है जितनी 500 की लगती है। तो 100 रुपए का चंदा क्यों ले? जब मैं पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, एक बार इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो स्क्रीन की फोटो खींचना है, फोटो खींच लो, जो करना है कर लो। 1 मिनट बाद मैं आता हूं, जब मैं आता हूं तभी मेरे को मजा आता है। अपार्टमेंट, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, किटी, रिलीजियस सैंपल मैंने यहां पर दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि अकेले प्रोस्पेक्टिंग में मैं हमेशा मानता हूं कि 100 रुपए का चंदा लो चाहे 500 का, मेहनत पूरी लगती है। तो जब मैं पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था, मेरे पास लोग आए, पाटनी साहब लिम्का बना लो, पाटनी साहब गोल्डन बना लो, पाटनी साहब इंडिया बना लो। अरे मैं बोला भाई मेहनत सब में पूरी लगनी, सबसे बड़ा कौन सा होता है ये बता? बोले सबसे बड़ा गिनीज होता है। मैं बोला गिनीज ही बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे, अच्छे से बढ़ाएंगे, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं रहेगा। तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग में एक बार मेहनत लगती है, लेकिन आपके हाथ बहुत बड़ा ग्रुप लगता है, बहुत बड़ा ग्रुप। तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग में क्या करने को कहता हूं, देखिए कई जगह हो सकते हैं। किटी ग्रुप हो सकता है, आप पूरे के पूरे ग्रुप को प्रोस्पेक्ट करते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई जैन समाज हो, कोई मारवाड़ी समाज हो, कोई ब्राह्मण समाज हो, कोई क्षत्रिय समाज हो, कोई राजपूत समाज हो, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लायंस हो, रोटरी हो, जेसीज हो, फला दल हो, फला संस्था हो। कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि स्कूल है और सीधा 50 टीचर के सामने जाके बात को प्रेजेंट किया है, तो 50 टीचर के एक साथ भेड़ चाल में धकाधक एक साथ साइनिंग हो गई। एक अपार्टमेंट स्कीम, जो कि मेरा अपना ट्रायल टेस्टेड काम है, मैंने किसी कंपनी को कंसल्टिंग दी थी। तो मैंने जो 2-3 लीडर जिनको कंसल्टिंग दी थी, उन्होंने बोला कि पाटनी साहब आप हमको कंसल्टिंग दो, हम 6 महीना आपके हिसाब से काम करेंगे।
मैंने उनको 6 महीने में इतनी ज्वाइनिंग करवाई जितनी पिछले 10 साल में उन्होंने नहीं करी। क्या किया हमने, एक सिंगल टूल हमने पकड़ा, अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग का। अगली स्लाइड पर ध्यान दीजिए। तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग उसको कहते हैं जब आप एक आदमी की जगह 10, 20, 50 आदमी को एक साथ प्रोस्पेक्ट करते हैं और अपलाइन डाउनलाइन जाके एक साथ प्रोस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक साथ प्रोस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब जगह मैं अब आपको लेकर चल रहा हूं। अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग का एक सैंपल प्लान आपको बताता हूं। कोई एक एक्टिव अपार्टमेंट सेलेक्ट करो, एक इजी प्लान बताता हूं, नहीं तो आप कहेंगे थ्योरी बता दी, एक प्रैक्टिकल तरीका तो बताते हैं। तो एक एक्टिव अपार्टमेंट सेलेक्ट करो। एक्टिव अपार्टमेंट जहां पे एक एक्टिव बॉडी हो। आप में से भी बहुत सारे लोग जो बड़े शहरों में, वहां कोई ना कोई अपार्टमेंट स्कीम होगी जिसमें 25, 50, 100, 200, 500 फ्लैट होंगे। उस एक्टिव बॉडी, जो भी गवर्निंग बॉडी है, उनसे मिलो। प्रॉपर एक लेटर पैड पे, मैं आज कह रहा हूं, MLM वाला जो भी हो, स्क्रीन की फोटो खींच लो भाई, मैं हटाऊंगा ये 10 सेकंड बाद। जो भी MLM करता है वो एक सीरियस बिजनेसमैन है, उसके पास भी अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, अपना लेटर पैड होना चाहिए। तो आप अपने लेटर हेड पर बढ़िया से एक रिक्वेस्ट लेटर पुट करिए। उनको बताइए कि आप वहां पर आके एक छोटा सा हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम करना चाहते हैं और उससे सामने वाले को बहुत सारा बेनिफिट्स होगा। लोगों को जादू में बहुत मजा आता है, तो उनको बॉडी स्कैनर टाइप का जादू दिखा दो। तो कोई भी जिम वगैरह में जब अपन जाते हैं तो वो आपको आपका BMI निकालता है, बोलता है आपके में मसल मास इतना है, आपके में ये मास इतना है, और वहीं से आपकी पहली घबराहट शुरू हो जाती है, ओ हो इतना है। वहीं से सामने वाले को प्रोडक्ट देने का रास्ता खुल जाता है। उस दिन के पहले आपको पता ही नहीं था मेरा BMI कितना है। तो आपका बॉडी स्कैनर जैसा कोई यूनिट, कोई टूल साथ में जा रहा है। लोगों को जादू चाहिए रहता है, जादू। एक वेट मशीन भी कहीं रख दोगे तो उसके ऊपर खड़ा करके आदमी इमोशनल होने लग जाता है, अरे यार मेरा वेट फिर बढ़ गया, अरे पता है मेरा वेट आज इतना कम आया। यानी 150 लोग को खुश करना हो ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपए का किस्सा बता रहा हूँ। एक वेट मशीन लो, 1-2 रुपए का खर्चा आएगा, उसके अंदर ना ऐसा सेटिंग कर दो जिससे वेट 5 किलो कम दिखे। हर आदमी इतना गदगद होगा ना, सोच नहीं सकते। आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएगी जब वो वेट मशीन पे खड़ा होकर 5 किलो कम वेट दिखेगा। उसको दिखेगा झूठ चल रहा है, उसके बाद भी आनंद लेगा। झूठ में आनंद लेता है आदमी। तो मैं आपसे कह रहा हूं अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग। तो अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, किसी एक सेलेक्ट कीजिए एक्टिव अपार्टमेंट को, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है, उसको एक बढ़िया लेटर दीजिए। उस लेटर में अपने बेनिफिट्स लिखिए, उनसे एक अनुमति लीजिए, उस अपार्टमेंट के लोगों का डेटा लीजिए, वहां पे कितने लोग हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, ताकि आपको प्रिवेंटिव फोकस ज्यादा रखना है या करेक्टिव फोकस ज्यादा रखना है, या अपने प्रोग्राम को 2-3 हिस्सों में बांटना है। क्या ऐसा भी हुआ है क्या कि उसी अपार्टमेंट में वो पीछे 2-4 महीने में हार्ट अटैक से 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप क्या ऐसे हार्ट अटैक कितने ही सुनो, लेकिन आपके रिश्तेदार में जब एक आदमी निपट जाता है ना, तब आपको असली दर्द होता है। रोज अखबार में कितना ही पढ़ो, वहां 20 मर गए जी, वहां 50 मर गए जी, वहां भूकंप में 400 मर गए, कुछ नहीं होता। आपके मोहल्ले का एक मर जाता है ना, 2 दिन तक उसके बारे में बात करते हो। तो जब तक हमारे ऊपर, हमारे नियर एंड डियर पे नहीं बीतती, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो क्या उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई है नियर पास्ट में, ये सब जानकारी लेके सीक परमिशन एंड डू द जनरल डेमोग्राफिक स्टडी। मैं आपको अपार्टमेंट का प्लान बता रहा हूं, ध्यान रखिए। चौथा, उसी के बेसिस पे जो आपको स्टडी मिली कि भाई इस अपार्टमेंट में औसत उम्र लोगों की सबकी 40-45 के ऊपर है, सबके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, ये सब बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पर रहते हैं, या फिर ये अपार्टमेंट पूरा सॉफ्टवेयर वालों का अपार्टमेंट है, सब यंगस्टर हैं, फ्राइडे शाम से पार्टी करना शुरू करते हैं, पूरा फ्राइडे पीते हैं, पूरा सैटरडे पीते हैं, नाचते हैं, इनके शरीर में 5 बीमारी पक्का मिलेगी, और उनके पास डिस्पोजेबल मनी भी है, और इन लोगों को सबसे पहले जितने टाइप का न्यूट्रिशन है पूरा मुंह खोल के डालने का इनके अंदर में। तो ये आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली आपके प्लान में ज्यादा क्या रहेगा, वो तभी आपको समझ में आएगा जब कस्टमर डेमोग्राफिक की आप स्टडी करोगे। उसके बेसिस पर एक प्रेजेंटेशन बनाओ, नियत दिन पर जाओ, अपलाइन जाए, उसके साथ 1-2 डाउनलाइन जाए जिन्होंने पूरी मेहनत की है, सब बढ़िया तैयार वैयार होके स्मार्ट डॉक्टर टाइप का दिख के जाओ। नेटवर्कर नहीं दिखना, बस नेटवर्कर दिखने में ही प्रॉब्लम, नेटवर्कर सोचने में ही प्रॉब्लम है। मतलब फिर से आज मैं जो सेकंड पार्ट अभी लेक्चर का लूंगा, पता नहीं कब लूंगा, अभी तो ऐसे 7:30 बज गया है, लेकिन लूंगा। तो नेटवर्कर दिखने में ही प्रॉब्लम है, नेटवर्कर की तरह सोचने में प्रॉब्लम है। नहीं सोचना है, डॉक्टर की तरह सोचना है, एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह सोचना है, एक डाइटिशियन की तरह सोचना है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह सोचना है। जैसे आप ऐसे सोचोगे ना, सबसे पहले तो आप खुद की इज्जत करोगे। जब आप खुद की इज्जत करोगे तो आपके मुंह से जो शब्द फूटेंगे ना, उन शब्दों का कलेवर, उनकी क्वालिटी, उनकी फिनिशिंग सब कुछ बदल जाएगी। तो बेस्ट स्पीकर टीम जाएगी, गुड प्रेजेंटेशन टूल्स की जाएगी, जरूरत हो तो एक टीम मिलके अपना प्रोजेक्टर और ये खरीद लो,
मतलब एक ग्रुप मिलके, हर छोटा छोटा ग्रुप है, जो लीडर को आगे जाना है उस लीडर को देखो अपने पास टूल्स रखने पड़ेंगे और अपने ग्रुप में एजुकेशन प्रमोट करने पड़ेंगे। दो चीज करना ही पड़ेगा लीडर बनना है तो। अपना एक प्रोजेक्टर खरीद लो, अपना एक प्रोजेक्टर लेके गए, प्रोजेक्टर लगा दिए, शानदार ढंग से एक प्रेजेंटेशन दिए और ड्रेस बहुत बढ़िया, और बता रहा हूं लास्ट बॉल पे छक्का मारना है तो एक आध ऐसे बीमार को ले जाओ जो वास्तविकता में आपकी गोलियों से जो रिकवर किया, जो वास्तविकता में पहले लो एनर्जी पे था, हाई एनर्जी, जिसको अपन कहते हैं लाइव टेस्टिमोनियल। और ऐसे पब्लिक फोरम में बोलना तो नहीं चाहिए, थोड़े दिन नहीं मिले तो झूठ मूठ का टेस्टिमोनियल भी खड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। ये सेंसर है, ये वाली लाइन सेंसर है, इसको याद नहीं रखने का, भूल जाने का। तो लाइव टेस्टिमोनियल एक आप लेकर जाओ साथ में, जो वहीं पर लाइव बताए। अब वहां पर जाने के बाद मेरा प्रोडक्ट ये, मेरी कंपनी ये, मैं, ऐसा बात मत करना। आपकी समस्या ये, उसका निदान ये, आपके साथ जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। आप लंबे समय तक आप जितना ज्यादा आप सामने वाले के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा वो आपसे कनेक्ट होगा। जितना ज्यादा मैं, मेरा, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सेल्स, मेरा फिगर, मेरा ये करेंगे, मैं करेंगे, उतना मरेंगे। और जितना ज्यादा आप सामने वाले को दिखाएंगे कि मैं आपकी चिंता फिक्र कर रहा हूं, उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेशियो होगा। और उस समय जितने भी लोग आपका सेशन अटेंड करें, वहीं का वहीं उनका डेटाबेस लीजिए। अब वहीं के वहीं ऑन स्पॉट आपकी साइनिंग होगी, ऑन स्पॉट आपकी साइनिंग होगी। साइनिंग यदि कम भी हुई तो ऑन स्पॉट बहुत सारे प्रोडक्ट के बायर निकलेंगे और आपके पास एक ऐसा डेटाबेस पैदा होगा जिससे आप बाद में उनको कांटेक्ट करेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा लीड का ग्रुप पैदा होगा, उस लीड को आप फिर से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और कन्वर्जन करेंगे। अब आप सोच के देखिए, एक अपार्टमेंट है, उसमें 100 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में लगभग 4 लोग रहते हैं, एक अपार्टमेंट में 400 लोग रहते हैं। आपने अपार्टमेंट की सेक्रेटरी से परमिशन ली, प्रेजेंटेशन का दिन तय किया, 400 लोग उस दिन नहीं आए, महज 100 लोग वहां पर थे, लेकिन वो 100 परिवार को रिप्रेजेंट करते थे। आपने एक जबरदस्त स्पीच दी, जबरदस्त सब कुछ किया, और सबके घर में एक को डायबिटीज है भाई, एक को कोलेस्ट्रॉल है, एक को आंख से नहीं दिखता है, एक के पेट में दर्द होता है, एक का पैर दुखता है, एक की मसल्स कमजोर है, एक को कुछ नहीं है तो भी उसको डाउट है कि मेरे को कुछ है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कुछ नहीं है और उसको डाउट है, उसको तो सारी गोली दे सकते हैं अपन दुनिया में। तो अब आप ये समझिए कि आपने जो है वहां पर 100 लोगों को जब दिखाया तो कम से कम 30 से 35 लोगों ने आपके प्रोडक्ट ले लिए, 15 से 20 लोगों ने या 10 लोगों ने आपको साइन कर लिया, और आपके पास 100 लीड हो गई जिनको आप फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अपलाइन डाउनलाइन के सबसे सही कॉम्बिनेशन के साथ होने वाला ये काम है। तो दोस्तों, यदि आपकी टीम तगड़े तरीके से ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करती है तो ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग के लिए टीम वर्क लगता है। ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग में फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जब आप 2-3 लोग जाते हैं ना, तो वहां से जो नीचे से लोग हमला करते हैं और विरोध करते हैं, उसको भी 2-3 लोग मिलकर सामना कर सकते हैं। यदि, मैं हमेशा कहता हूं, न्यूट्री चार्ज के लिए ना आपको अपनी लाइफ पार्टनर को बिजनेस में जरूर लाना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। न्यूट्री चार्ज का व्यापार करने के लिए ना भाई, जीवन साथी से अच्छा कोई काम नहीं है। जब दो औरतें आपस में एक दूसरे के कान में गुटरगू करती है ना, आधी डील तो वहीं पे सील हो जाती है। और जब आपके साथ आपकी जीवन साथी खड़ी रहती है ना, तो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट पे वजन आता है, आपके प्रोडक्ट में एंडोर्समेंट होता है, फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड होती है, एक फेथ डेवलप होता है। तो सोचिए, आपकी यदि एक छोटी सी टीम है और आप में से 1-2 लोगों की वाइफ भी वहां चले जाए, या आपकी डाउनलाइन में फीमेल नेटवर्कर से स्मार्ट है, बोलने चालने में अच्छी, प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया नॉलेज है, सीरियस है, वो आपके साथ चले जाए, आपका क्लोजर रेशियो आसमान तक रहेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने न्यूट्री चार्ज वाले इस वक्त मेरी यहां बात सुन रहे हैं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग आगे नहीं मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी कंपनी भी बहुत एथिकल है, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। आज तक मैंने प्रोस्पेक्टिंग का साइंस और ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग को बहुत बड़े बड़े पेड क्लोज डोर टॉप लीडर के कार्यक्रम को छोड़ के कहीं पर नहीं बताया है। आज मैं पहली बार बता रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग का यूज करेंगे। एकला चलो बहुत चल लिए, एकला चलो में एक आदमी नहीं बोलेगा, डिप्रेस हो जाओगे। ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग में एक के बाद एक बिल्डिंग हिट करो। यदि एक हफ्ता एक अपार्टमेंट, तो देखिए, सेट योर एक्शन गोल्स, अगली स्लाइड आ रही। तो अचीवमेंट ऑफ सेल्स गोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स, नहीं है वो एक्शन गोल्स। अचीवमेंट ऑफ सेल्स गोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट ऑफ एक्शन गोल्स। तो आपके एक्शन गोल क्या हो सकते हैं कि आपने इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिंग का डेली, वीकली, मंथली का एक नंबर सेट कर लिया, और दूसरा आपने ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग का डेली, मैंने नहीं लिखा है, बहुत ध्यान दीजिए,
ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग का वीकली और मंथली नंबर सेट कर लिया। तो जैसे कहते हैं ना कि सेना बनाना रहता है या कोई विशेष मिशन में जाना रहता है, तो जब अमेरिका की सरकार को ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था तो उसने अपने सारे नेवी सील्स का डेटा टेबल पे लिया, उसमें से फिल्टर करके 8-10 तगड़े वाले नेवी सील्स चुने। तो उसी तरीके से ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक लीडर को अपनी टीम में से बढ़िया 3-4-5 लोगों को चुनना है और उनको लेकर, और आप सोचिए आप में से कई के डाउनलाइन है, वो हो सकता है इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं कर सकते, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो, लेकिन वो फिर भी कई अपार्टमेंट आपको दिला सकते, वो जा जाके कई अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिल सकते हैं। और ये तो हिंदुस्तान है भैया, आधा काम तो टेबल के नीचे होता है, 2 पैकेट न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन, न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन, यदि पहले से सैंपल में चला जाएगा तो आपको डेट भी मिल जाएगी और आपको टाइम भी मिल जाएगा है। और आपके मन में केवल एक बात होनी चाहिए, आज इनको मुझे बीमारियों से बचाना है, इनको प्रिवेंटिव एक्शन देने हैं और इनको करेक्टिव एक्शन देने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये बहुत ही डिफरेंट सेशन प्रोस्पेक्टिंग का यही समाप्त होता है, और इसके साथ मैं एक फिर से दूसरे नए हिस्से में उतरता हूं और आपको मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूं ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन चेंज कर सकूं। तब तक यदि